दोस्तों, आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है रोहित मेहरा की, जो दिल्ली के एक नामी बिजनेसमैन है। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। एक सफल बिजनेस, अच्छा घर, परिवार और समाज में इज्जत। लेकिन एक गलती, बस एक छोटी सी गलती और उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों लोगों की है जो इस जाल में फंस जाते हैं। जाल जो ऑनलाइन शुरू होता है और असली जिंदगी को तबाह कर देता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए मजेदार, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। अगर आपको कहानियां सुनना और नई दुनिया में घूमना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। जब आप इसे शेयर करते हैं तो ये और लोगों तक पहुंचती है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिलती है। चलिए, इस कहानियों के सफर में साथ चलते हैं, नए अनुभवों को जीते हैं और हर कहानी से कुछ नया सीखते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहित का बिजनेस दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में था। बिजनेस मीटिंग खत्म करने के बाद वो अपने लैपटॉप पर इंटरनेट ब्राउज कर रहे थे। तभी एक वेबसाइट पर उनकी नजर पड़ी। लग्जरी मसाज सर्विस फॉर एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे विज्ञापन दिखते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वेबसाइट पर हाई क्लास मसाज थेरेपिस्ट के प्रोफाइल थे। उनमें से एक पर लिखा था स्पेशल रिलैक्सेशन पैकेज अवेलेबल, कॉल नाउ। क्योंकि ये वो बिजनेस की टेंशन में थे, उन्होंने हल्के फुल्के मूड में नंबर डायल कर दिया। फोन उठाने वाले ने खुद को राहुल वर्मा बताया और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत की। राहुल ने कहा, हमारी सर्विस हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए है। यहाँ प्राइवेसी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। हम 5 स्टार होटल्स में सर्विस देते हैं। रोहित को ये बातचीत सहज लगी। उन्होंने 8,000 रुपए में एक मसाज बुक कर लिया और उसी शाम मिलने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर। उसी शाम को रोहित नेहरू प्लेस मॉल में पहुंचे। वहां राहुल पहले से ही मौजूद था। वो एक हैंडसम फिट लड़का था जो देखने में प्रोफेशनल लग रहा था। दोनों ने कैफे कॉफी डे में बैठकर बातचीत की। कैफे कॉफी डे में मुलाकात के दौरान राहुल ने बड़े ही आत्मविश्वास से रोहित को समझाया कि उनकी मसाज सर्विस बिल्कुल प्राइवेट और सुरक्षित है। देखिए सर, हमारे क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल होते हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर, पॉलिटिशियन तक। हम उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। यहां तक कि हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी है। कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाती। हमारा स्टाफ ट्रेंड और प्रोफेशनल है। राहुल की बातें सुनकर रोहित थोड़े सहज हो गए। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तो सर्विस कहाँ दी जाती है? राहुल ने जवाब दिया, हम क्लाइंट की सुविधा के हिसाब से होटल या उनके पर्सनल स्पेस में ही सर्विस देते हैं। ज्यादातर लोग किसी अच्छे होटल में पसंद करते हैं। फिर राहुल ने अपना फोन निकालकर कुछ हाई स्टैंडर्ड होटलों के नाम दिखाए और कहा, सर, ये सब हमारे पार्टनर होटल्स हैं जहां हमारी एक्सक्लूसिव सर्विसेज मिलती हैं। रोहित को विश्वास हो गया कि ये किसी तरह का धोखा नहीं है। ठीक है, तो आज ही ट्राई करते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सर, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। बस मुझे आधे घंटे का समय दें, मैं होटल में अरेंजमेंट कर देता हूँ। करीब 1 घंटे बाद दोनों गाजियाबाद के एक होटल में पहुंचे। ये होटल दिखने में अच्छा था।
कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल तो नहीं था, लेकिन काफ़ी साफ-सुथरा और प्रोफ़ेशनल लग रहा था। रिसेप्शन पर राहुल ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी। उन्होंने काउंटर पर मौजूद आदमी से बात की, पैसे दिए और चाबी लेकर रोहित को एक डीलक्स रूम में ले गए। कमरे में घुसते ही रोहित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक बड़ा बेड, साइड में कांच की टेबल, एक टीवी और वॉशरूम की तरफ जाने वाला कॉरिडोर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। राहुल ने एक बटन दबाया और हल्की सुगंध वाली म्यूजिक स्पा लाइट्स जल उठी। बैकग्राउंड में धीमे सुरों में लाइट रिलैक्सिंग म्यूजिक बजने लगा। सर आप आराम से लेट जाइए, मैं अपने स्पेशल ऑयल निकालता हूँ, राहुल ने कहा। रोहित ने मुस्कुराते हुए अपना कोट उतारा, जूते खोले और आरामदायक पोजीशन में लेट गए। राहुल ने एक बढ़िया तेल की शीशी निकाली और हल्के हाथों से रोहित की गर्दन और कंधों पर मसाज शुरू की। सर आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आपके शोल्डर काफी टाइट है, इसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है ना? राहुल ने हल्के फुल्के अंदाज में बात शुरू की। रोहित ने आंख बंद करते हुए धीरे से कहा, हाँ टेंशन तो रहती है, बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। राहुल हंसते हुए बोला, बस आज आपके दिमाग और शरीर दोनों की सारी टेंशन खत्म कर देंगे। धीरे धीरे मसाज आगे बढ़ती गई। गर्दन, पीठ और कंधों पर राहुल के हाथों का दबाव हल्का फुल्का था, लेकिन आरामदायक था। कुछ ही देर में रोहित को सच में रिलैक्स महसूस होने लगा। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने हल्के से कहा। राहुल ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारे क्लाइंट्स हमेशा कहते हैं कि हमारी सर्विसेज एक बार लोगे तो बार बार आओगे। 45 मिनट तक मसाज चलता रहा। आखिरी में राहुल ने हल्की ठंडी तौलिया रोहित के माथे और गर्दन पर रखी, जिससे उनकी बॉडी और भी रिलैक्स होगी। मसाज खत्म होने के बाद रोहित ने अपनी आंखें खोली और एक ताजगी भरी सांस ली। भाई मजा आ गया, अब सच में फ्रेश महसूस कर रहा हूं। राहुल मुस्कुराया और पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, सर यही तो हमारा मकसद है। रोहित ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और 8,000 रुपए निकालकर राहुल को दिए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा टिप भी दे दी। ये तुम्हारे लिए अच्छी सर्विस दी है, तुम्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। राहुल ने थोड़ी विनम्रता से पहले मना किया, फिर मुस्कुराते हुए पैसे रख लिए। थैंक यू सर, आप हमारे प्रीमियम क्लाइंट हो गए अब। दोनों ने हाथ मिलाया और रोहित कमरे से बाहर निकल गए, बिल्कुल नहीं जानते हुए कि ये सिर्फ एक जाल की पहली कड़ी थी। रोहित को पहली बार की मसाज का अनुभव इतना अच्छा लगा कि कुछ दिनों बाद फिर से मसाज लेने का मन हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो खुद राहुल को कॉल करते, राहुल का फोन आ गया। सर कैसे हैं आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे भाई बहुत बढ़िया, सच में रिलैक्स हो गया। राहुल ने अपनी आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट डालते हुए कहा, तो फिर दोबारा ट्राई करें, इस बार आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, स्पेशल मसाज जिसमें आपकी पूरी बॉडी डीप रिलैक्स होगी। रोहित को कोई शक नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। राहुल ने वही पुराना होटल बुक किया और समय तय हो गया शाम 5 बजे। वही होटल, वही सेटअप, लेकिन इस बार कुछ और होने वाला था। रोहित होटल पहुंच गए। रिसेप्शन पर राहुल पहले से ही इंतजार कर रहा था। स्वागत है सर, इस बार तो आपको एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। रोहित मुस्कुराए और बिना कुछ सोचे कमरे में चले गए। कमरा बिल्कुल पहले जैसा ही था, सॉफ्ट म्यूजिक, हल्की रोशनी और वही रिलैक्सिंग माहौल। राहुल ने उन्हें एक बार फिर आराम से लेटने के लिए कहा और मसाज शुरू कर दी। लेकिन इस बार जैसे ही मसाज शुरू हुआ, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ धड़ धड़।
रोहित चौंक गया, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उन्होंने घबरा कर पूछा। राहुल ने बिना कुछ कहे एक अजीब मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही दो लड़कियां तेजी से कमरे में घुस आई। ये क्या हो रहा है? रोहित ने घबरा कर कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से एक लड़की, जो लंबे बालों वाली और काफी आकर्षक थी, तुरंत सोफे पर रखे रोहित के कपड़े उठाकर अपने बैग में डाल लिए। अब तुम्हारे कपड़े नहीं मिलेंगे, उसने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा। दूसरी लड़की ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाल लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन असली झटका भी बाकी था। पहली लड़की ने अचानक अपने सारे कपड़े उतार दिए और रोहित के ऊपर झुककर अश्लील हरकतें करने लगी। बचाओ, ये क्या कर रही हो? रोहित ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की और ज्यादा करीब आ गई। दूसरी लड़की, जो वीडियो बना रही थी, ठंडी आवाज में बोली, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है मिस्टर, जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छा होगा। रोहित पूरी तरह से घबरा चुके थे। ये क्या मजाक है, मुझे जाने दो। लेकिन कोई उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। राहुल भी अब उनकी इस गंदी चाल में खुलकर शामिल हो गया। वो एक कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अरे सर, घबराइए मत, अब तो आपकी वीडियो भी बन चुकी है, रोहित ने कांपती हुई आवाज में कहा। क्या चाहते हो तुम लोग? लड़की ने फोन स्क्रीन उसकी आंखों के सामने लहरा। वो न्यूड था और वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। रोहित पूरी तरह से फंस चुके थे। उनकी न्यूड वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी थी और अब उन्हें इस जाल में और गहराई से धकेला जाने वाला था। कमरे में माहौल अचानक बदल चुका था। पहले जो डर का माहौल था, अब उसे एक अजीब तरह की अय्याशी में बदलने की कोशिश की जा रही थी। अरे यार, टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे के फोन से शराब ऑर्डर कर दी। कुछ ही मिनटों में होटल स्टाफ शराब की कुछ बोतलें और गिलास कमरे में छोड़ गया। राहुल ने एक बोतल उठाई और ग्लास में शराब डालते हुए कहा, चलो अब थोड़ा एंजॉय करता है। लड़कियां पहले से ही बेफिक्र होकर बिस्तर पर बैठी थी। उनमें से एक ने रोहित के करीब आकर उसके हाथ में ग्लास पकड़ाया। चलो अब तुम भी पी लो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे? रोहित ने मना करने की कोशिश की। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन लड़की ने जोर देके कहा, अरे अब दोस्ती हुई है तो एक ड्रिंक तो बनती है, वैसे भी तुम्हारी इससे टेंशन दूर हो जाएगी। रोहित अभी भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन तभी दूसरी लड़की ने पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाई, डरो मत, हम तुम्हारे साथ सेफ, तुम हमारे साथ सेफ हो, बस एक ग्लास ही तो है। उधर राहुल ने चुपके से नशीली दवा का एक पाउडर निकाला और बहुत सफाई से रोहित के गिलास में मिला दिया। लो दोस्त, तुम्हारे लिए खास ड्रिंक तैयार है, राहुल ने हंसते हुए कहा और गिलास रोहित की तरफ बढ़ा दिया। रोहित को कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने ग्लास उठाया और धीरे धीरे शराब पीने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्हें एक अजीब सा नशा महसूस होने लगा। मुझे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखें भारी होने लगी और शरीर सुन्न पड़ने लगा। लड़कियां और राहुल अब पूरी तरह नशे में थे। राहुल ने कैमरा ऑन कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होता। लड़कियों ने रोहित को बिस्तर पर धकेल दी। पहली लड़की ने धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए, जबकि दूसरी लड़की ने उसे जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। रोहित पूरी तरह से बेसुध हो चुके थे। वो खुद को रोकने की हालत में नहीं थे। राहुल अब पास आकर कैमरा सेट कर चुका था और पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था। हा हा हा, अब देखो असली मजा कैसे आता है, उसने कैमरे की स्क्रीन देखते हुए कहा। लड़कियां पूरी तरह से अपनी हरकतों में मस्त थी और राहुल बिना रुके वीडियो बनाता जा रहा था।
ये खेल तब तक चलता रहा जब तक कि रोहित पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गए। अब उनके पास वो हथियार था जिसकी मदद से वो रोहित की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। रोहित पूरी तरह बेसुध पड़े थे। शरीर निढाल हो चुका था, दिमाग सुन्न पड़ गया था और नशे ने उन्हें पूरी तरह बेबस बना दिया था। लेकिन यह गिरोह इतने पर रुकने वाला नहीं था। राहुल अब अपने असली इरादों पर उतर आया। उसने कैमरे की ओर देखा, फिर लड़कियों की तरफ इशारा किया। अब अगला स्टेप, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। एक लड़की जिसने अब तक सब कुछ रिकॉर्ड किया था, कैमरा सेट करके एक कोने में चली गई ताकि सब कुछ सही से कैद हो सके। अब राहुल धीरे धीरे रोहित के करीब आया। अब तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा मेरे दोस्त, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब ये खेल अपने सबसे घिनौने और खौफनाक मोड़ पर था। रोहित बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में हल्की हल्की चेतना बाकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन नशे ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। उसकी आंखें बोझिल थी, शरीर सुन्न था और दिमाग धुंधला हो चुका था। और तभी राहुल ने अपनी असली हैवानियत दिखानी शुरू की। राहुल धीरे धीरे रोहित के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने रोहित के बेबस और कमजोर शरीर को पकड़ा और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा। रोहित ने अपने सुन्न पड़ चुके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि राहुल अब उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। वो तड़प रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे की वजह से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। और इसी दौरान कमरे में मौजूद दूसरी लड़की ने अपना फोन निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। वो वीडियो बनाते हुए हंस रही थी जैसे ये कोई खेल हो। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक क्रूर ठंडापन था। कम ऑन बेबी, थोड़ा और एंजॉय करो, ये वीडियो बहुत हिट होगा, लड़की ने ठहाका लगाया। राहुल अब पूरी तरह अपने वैशीपन में उतर चुका था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, ना रोहित की बेबसी की, ना उसके दर्द की, ना उसके सम्मान की। वो बस अपनी हैवानियत को अंजाम दे रहा था और साथ में वीडियो बनता जा रहा था। रोहित के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था, पर वो पूरी तरह से असहाय था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो चिल्ला भी सके। हर पल उसके लिए किसी नरक से कम नहीं था। लड़की कैमरा पकड़कर हर एंगल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये वीडियो तो जबरदस्त ब्लैकमेलिंग के लिए काम आएगा, उसने खुशी से कहा। राहुल ने अपने काम को अंजाम दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए रोहित के चेहरे की ओर देखा। अब अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो इसका करियर, इज्जत, परिवार सब कुछ खत्म कर देंगे। ये सुनकर लड़कियां ठहाके लगाकर हंसने लगी। अब इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, पर जब होश आएगा तब असली खेल शुरू होगा। कमरे में अब बस नशे, अंधेरे और शैतानी हंसी की गूंज रह गई थी। अगली सुबह जब रोहित को होश आया तो उसने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? तभी उनमें से एक लड़की बोली, चुपचाप बैठ जाओ, अगर शोर मचाया तो तुम्हारी ये न्यूड वीडियो वायरल कर देंगे। अब रोहित की सांसें तेज हो गई, पसीने से लथपथ वो कांप रहे थे। राहुल अब उनकी तरफ नहीं था, वो उन लड़कियों के साथ जाकर खड़ा हो गया। लड़की ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो डिलीट हो जाए तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। रोहित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। लड़की ने झट से जवाब दिया, हम जानते हैं कि तुम बिजनेसमैन, तुम्हारे पास पैसा है, अभी 1 लाख दो, बाकी बाद में। रोहित के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने पैसे निकाले और उन्हें दे दिए।
लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक बार पैसे देने के बाद ये गैंग बार बार उनसे पैसे वसूलने लगा। एक बार उन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए, फिर 4.5 लाख के पोस्ट डेटेड चेक भी दे दिए। रोहित पूरी तरह से टूट चुके थे। वो समझ गए थे कि अब ये गैंग उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच डीसीपी विक्रम राणा से संपर्क किया। डीसीपी ने तुरंत एक टीम बनाई। प्लान ये था कि रोहित अगली बार फिरौती देने जाएं, लेकिन इस बार पुलिस भी सादी वर्दी में वहां मौजूद होगी। अगले दिन साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में एक डील सेट की। रोहित पैसे लेकर पहुंचे और गैंग के सदस्य राहुल को दिए। जैसे ही राहुल ने पैसे पकड़े, क्राइम ब्रांच की टीम ने धावा बोल दिया। राहुल और उसकी साथी नेहा गुप्ता को वहीं धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि राहुल का असली नाम आदिल खान था। वो पहले कश्मीर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन बाद में वो ब्लैकमेलिंग के इस गंदे धंधे में उतर गया। उसकी साथी नेहा गुप्ता और प्रियंका सिंह पहले से ही इस अपराध में शामिल थे। पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारकर करीब 2 लाख रुपए नकद और ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल किए गए वीडियो और फोटो बरामद किए। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, इंटरनेट पर अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। दूसरी, ऐसी संदिग्ध सर्विसेज से बचें। और तीसरी, किसी भी ब्लैकमेलिंग के मामले में तुरंत पुलिस की मदद लें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप खुद को और अपने परिवार को इस तरह के खतरनाक जाल से बचा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर वीडियो लाते रहेंगे। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जिंदगी जिंदाबाद।